अमेरिकी टेस्ट पर रशिया का बयान, रूस का बयान। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नियम तोड़े हैं, ये रूस की तरफ से कहा गया है। रूस भी इसका जवाब देगा, ये बड़ी खबर है। जल्द रूस का जवाब दुनिया देखेगी, क्योंकि पहले ही रशिया की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता है तो रशिया पीछे नहीं रहेगा। क्रेमलिन की तरफ से पहले ही चेताया गया था। अब जब अमेरिकी टेस्ट की ये बड़ी खबर सामने आई है तो अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियम तोड़ने वाला कदम बताया है। रूस भी इसका जवाब देगा, यह भी क्लियर कर दिया गया है। और अस्थाना सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ये साफ रशिया की तरफ से जो चर्चा अभी हम कर रहे थे, कह दिया गया है कि ये रूल्स तोड़ने वाला काम है और अब आने वाले दिनों में इसका जवाब भी मिल जाएगा। बिल्कुल, रूस की अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी और रूस ने पहले भी इसको साफ कर दिया था कि अगर ये टेस्ट होता है तो हम लोग भी टेस्ट करेंगे। अभी अगर आप अमेरिका और रूस के जो न्यूक्लियर हथियार हैं और उनको अगर आप कंपेयर करें तो रूस के पास ना सिर्फ अमेरिका से ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन रूस की रेडीनेस, न्यूक्लियर रेडीनेस भी अमेरिका से ज़्यादा है। और शायद यही एक कारण है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में घूम रहा है कि रूस ने न्यूक्लियर आर्सेनल की तरफ हमसे ज़्यादा तैयारी कर ली है, तो शायद वो अभी उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर जो भी ये जो खबरें निकल के आ रही हैं उनके हिसाब से तो यही नज़र ऐसा लगता है जी। और राजीव सर जी सर अपनी बात पूरी करें प्लीज। हाँ, ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है राजीव सर, एक चीज जो थोड़ा मुझे भी ये लग रहा है, जो टाइमिंग है, मतलब 6 अगस्त 1945 लिटिल मैन, 9 अगस्त 1945 फैट मैन, और अब जो ये हुआ है ये भी अगस्त में हुआ है। ये कोइंसिडेंस है या फिर ये तारीखें चुन के रखी गई हैं कि अगस्त में ही अमेरिका को ऐसे टेस्ट कर लेने हैं, तब जबकि दुनिया, ये कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? देखिए, दोनों बातें हो सकती है। अब देखिए, उस पर तो मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर अगस्त में रखा टेस्ट, लेकिन अगर आप टेस्ट देखेंगे तो हर महीने में हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं क्योंकि है। सर इसमें छोटा सा एंगल ये भी है ना सर कि पुतिन से मुलाकात के 72 घंटे बाद ये सारी तैयारी कर ली गई। देखिए, मतलब सिग्नलिंग तो होता ही है कि हम देखिए, हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग देना, इसका परमाणु परीक्षण का एक उद्देश्य रहता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं कि यह एक अवसर हो गया है रूस के लिए भी, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत पहले, आज से बहुत पहले एक स्टोरी ब्रेक किया था, और उससे सैटेलाइट पिक्चर्स जो कि निश्चित ही न्यूयॉर्क टाइम्स की नहीं हो सकती है, वह अमेरिकन इंटेलिजेंस की ही होगी। उन्हीं के माध्यम से उन्हें वो जानकारी दी गई थी कि रूस और चीन दोनों भी तैयारी कर रहा है। हर जगह, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि जितने राष्ट्र, पुराने राष्ट्र, परमाणु राष्ट्र हैं, उन सबको न्यूक्लियर परीक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन सर जो माहौल है, जिस तरीके से युद्ध देखने को मिल रहा है, चाहे यूरोप की बात हम करें, इस बीच जब मुलाकात होती है अलास्का में, फिर उसके 2 दिन बाद ये टेस्ट हुआ है, तो इस टाइमलाइन को, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि 19 को ये टेस्ट होने की बात सामने आ रही है, पहले मीटिंग जहां पर बात हो रही है पीस की, और फिर दूसरी ओर ये कदम। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया कि ये एक संदेश है, एक जो इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की जाती है कि देखो, हम और मजबूती से तुम्हारा रिस्पॉन्ड करेंगे, और देखिए, हम परमाणु, दोनों में से कोई भी परमाणु बम का एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो तबाही हो जाएगी। यह बात दोनों राष्ट्रों को अच्छी तरह से मालूम है और अवगत है। अब इसके थ्रू अपने स्ट्रेंथ का परिचय कर रहे हैं, नाराजगी नहीं, लेकिन बात सर कुल मिलाकर ये है, सर कुल मिलाकर ये है, मैं फर्दर करूंगा, अस्थाना सर, मैं आपको बातें बताई जाती है। अस्थाना सर, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये तो फेक कर रहे थे ना ट्रंप, 15 को मिलते हैं, दुनिया में शांति लाएंगे, ये वो फलाना ढिमका, और 19 को आप ये काम करते हैं जिससे रूस, क्या पूरी दुनिया में कई सारे देश ऑफेंड हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं। तो 15 से 19 तक ये सब एक्टिंग कर रहे थे, ट्रंप फेक कर रहे थे। आपको याद होंगे वो विजुअल्स कि उनकी गाड़ी लाइए, हम उसमें जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये दोस्ती, वो यारी, ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें, और पीछे चल रही थी परमाणु बम को टेस्ट करने की तैयारी। देखिए, ट्रंप का दोगलापन, ट्रंप की ड्रामेटिक्स, ट्रंप की ऑप्टिक्स, ये सारा का सारा पूरे विश्व ने देखा है और इसमें कोई अभी शक वाली बात नहीं है। भारत के साथ भी अगर आप याद करें
तो हर दूसरे दिन वो बोलते हैं मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उसके बाद में 50% टैरिफ के बारे में, टैरिफ भी सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर ही लगाया हुआ है, और फिर बोलते हैं जी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, और फिर उसके बाद में टैरिफ की फिर वही चल रहे जा रहा है। तो ये उनका एक तरीका है। और जहाँ तक ये जो न्यूक्लियर टेस्ट की बात है, ये एक तरीके से पोस्चरिंग कही जाएगी। अगर मैं अपनी मिलिट्री लैंग्वेज में बोलना चाहूँ या सामरिक भाषा में बोलूँ, तो ये एक तरीके से न्यूक्लियर पोस्चरिंग है, और ये पोस्चरिंग प्रेशर बनाने के लिए की जाती है दूसरी साइड की, क्योंकि अभी रूस इस सिचुएशन में आ गया है। देखिए, इतने समय से 3-3.5 साल से तकरीबन रूस अकेला 31 देशों से भिड़ा हुआ है, और 31 देशों की इकोनॉमी और फायर पावर जो है वो अकेले रूस के पीछे पड़ी हुई है। तो रूस को जो है, रूस के पास एक ही चारा बचता है कि भाई अगर ये अनबियरेबल हो जाएगा मेरी सर, लेकिन ये गेम पुतिन के साथ खेलना कितना खतरनाक है। पुतिन एक सीरियस नेता है, पुतिन की बहुत खतरनाक है, और इसका इलाज भी वैसे ही होगा। आप याद करें 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुआ था, उस टाइम में भी यही हुआ था कि न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप बढ़ गई थी, दोनों बढ़ चढ़ के क्लेम कर रहे थे, डिप्लॉय कर रहे थे। तो रूस ने क्या करा कि रूस ने क्यूबा में जाके अपनी मिसाइल रख दी। तो जब क्यूबा में मिसाइल रखी, तब अमेरिकन घबराए कि भाई ये तो 4 दिन में अमेरिका सत्यानाश हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर ये हुआ कि ठीक है, आप भी पीछे हटाइए, हम भी पीछे हटाते हैं। तो तब जाके ये इसका फैसला हुआ था। तो ये कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि जो ये ब्रिंक्समैनशिप है, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दोनों साइड प्रॉब्लम हो रही है। रूस की प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मेरा एग्जिस्टेंस थ्रेटन होता है तो भाई न्यूक्लियर वेपन जो है वही मेरा सबसे स्ट्रांग हाथ है। और अमेरिका और वेस्ट की तरफ प्रॉब्लम ये है, उनको ये लग रहा है कि रूस काबू नहीं आ रहा है, बिना किसी उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, इकोनॉमिक सिचुएशन भी देख ली, लड़ाई में सब हथियार दे दिए सब उससे, लेकिन रूस जीतता ही जा रहा है। तो ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो भी किसी हर चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इकोनॉमिक्स को, कभी डिप्लोमेसी को, अब ये न्यूक्लियर थ्रेट को भी वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसी से पुतिन मान जाए। बिल्कुल। तो ये दोनों साइड से पोस्चरिंग हो रही है। बिल्कुल, लेकिन नयन सर, जिस तरीके से ये टेस्ट हुआ है, फिर रशिया का रिएक्शन भी सामने आ चुका है कि कदम जल्द ही देखने को मिलेगा, ये रूल्स तोड़ने वाली बात है। तो क्या शीत युद्ध जैसे हालात जल्द बनते हुए नजर आ सकते हैं और जल्द ही रशिया की तरफ से ऐलान या फिर टेस्ट हो सकता है? देखिए, मैं तो शीत युद्ध की पुनरावृत्ति को थोड़ा सा अलग हट के मानूंगा, क्योंकि बड़ा ही एक जटिल संबंध रूस और अमेरिका के बीच में, खास करके जब ट्रंप शासक हो तो उनका बहुत ही अच्छा जो वहां के ओलिगार्क्स है से लेकर पुतिन तक है। तो ये कोई एक्शन रिएक्शन टिट फॉर टैट जो हमने कोल्ड वॉर में देखा था, वैसा हम देखने को नहीं करेंगे। एक अवसर मिलेगा सारे राष्ट्रों को, जो पुराने परमाणु राष्ट्र हैं, कि अपने हथियारों का वो रिवायरिंग जिसको कह सकते हैं, और इसको फिर से उसको उसे अच्छी तरह से रिससिटेट कह लीजिए या जो उसको कह लीजिए, कि उसका एक बार बिल्कुल एक अवसर मिल जाएगा। सर, ठीक आपने कहा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कदम उठाया गया है, रशिया ने भी क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही कदम रशिया भी उठा सकता है।